जय श्री कृष्ण। कल तक हमने पढ़ा था अध्याय 4 का 11 से लेके 16 नंबर तक श्लोक, जिसमें 11वें श्लोक में तो बताया गया था, जो भक्त जिस प्रकार शरण लेता है उसी प्रकार मैं आश्रय देता हूँ। जो मुझे भाई मानता है वैसे भाई की तरह, जो पुत्र मानता है पिता मानता है वैसे। और दूसरे 12वें श्लोक में कि जो देवताओं की उपासना करके अपनी कामना की पूर्ति करता है, सिद्धि चाहता है, वह वैसे ही उपासना करता है। 13 और 14 में था कि 4 वर्णों की मैंने रचना की है गुण कर्म के अनुसार। और इन सब का करने के बावजूद कर्ता होने पर भी मुझे अकर्ता जान, क्योंकि मैं कर्म के फलों में नहीं, फल की इच्छा नहीं रहती मुझे, इसलिए ये कर्म मुझे बांधते नहीं, वैसे ही तुम्हें भी नहीं बांधेंगे। और मुमुक्षुओं ने मतलब कि जैसे कि जनक आदि, इक्ष्वाकु, मनु, ये सब राजाओं ने जिस तरह अपने अपने कर्तव्य का पालन किया, उस प्रकार तू भी कर, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा था। और कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये सब विद्वान भी ये सब में मोहित हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है। लेकिन मैं तुझे पूरा विस्तार पूर्वक इस बारे में बताऊंगा, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। अब हम आगे के श्लोक में चलते हैं, स्क्रीन शेयर कर। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार इसके 3 भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फल इच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे के हित अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही, जो जो कर्म मना किए गए हैं शास्त्र से, वो तो विकर्म है ही। अकर्मणाश बोद्धव्यम, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है। बोद्धव्यम च विकर्मणः, कामना से कर्म होते हैं, जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म होते हैं, यानी पाप कर्म होते हैं। अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समता पूर्वक जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। अर्थ यह है कि समता पूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हुआ भी वह अकर्म हो जाता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। विकर्म के होने में कामना ही कारण है, अतः विकर्म का तत्व है कामना, और विकर्म के तत्व को जानना है विकर्म का स्वरूप से त्याग करना तथा उसके कारण कामना का त्याग करना। गहना कर्मणो गति, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला, कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बहुत कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं। अतः कर्म की गति बहुत गहन है। जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर
सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकार का खास तात्पर्य अकर्म को जानने में ही है, और अकर्म होता है कामना का नाश होने पर। कामना का नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं, अतः विकर्म के विवेचन की यहाँ जरूरत ही नहीं है। इसलिए इस प्रकरण में विकर्म की बात नहीं आई है। दूसरी बात, पाप जनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है। हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणामों में किस कर्म का क्या फल होता है यह समझना बड़ा कठिन है। किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए करता है पर हो जाता है नुकसान। वह सुख के लिए करता है पर मिलता है दुख। कारण कि कर्तृत्व अभिमान और फल इच्छा रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा अब आगे के श्लोक में भगवान करते हैं। चलते हैं आगे की श्लोक। कर्मण्य कर्म यह पश्येत् कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत्, कर्म में अकर्म देखने का अर्थ है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अब यह कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधता है कर्म से। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है। परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उससे बंध जाता है। भगवान ने कहा है कि मेरे को कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। फल की स्पृहा या इच्छा ही बांधने वाली है। फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग नष्ट भी हो जाता है। इस प्रकार राग रूप बंधन न रहने से साधक सर्वथा वीतराग हो जाता है। वीतराग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। जैसे जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार के लोगों से ऋणानुबंध है, अर्थात किसी का ऋण चुकाना है और किसी से ऋण वसूल करना है। कारण कि अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। यह लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसको बंद करने का उपाय है आगे से लेना बंद कर दे, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दे और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी आरंभ कर दे। इस प्रकार नया ऋण ले नहीं और पुराना ऋण दूसरों के लिए कर्म करके चुका दे तो ऋण अनुबंध लेने देने का व्यवहार समाप्त हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण बंद हो जाएगा। जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है तो वह दो काम करेगा, पहला जिसको देना है उसको दे देगा और दूसरा जिससे लेना है वह ले लेगा अथवा छोड़ देगा। ऐसा करने से उसकी दुकान उठ जाएगी। अगर वह यह विचार रखेगा कि जो लेना है वह सबका सब ले लूं तो दुकान उठेगी नहीं। कारण कि जब तक वह लेने की इच्छा से वस्तुएं देता रहेगा तब तक दुकान चलती ही रहेगी, उठेगी नहीं। अपने लिए कुछ भी न करने और न चाहने से असंगता स्वतः प्राप्त हो जाती है। कारण कि करण और उपकरण, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण और कर्म करने में उपयोगी सामग्री संसार के हैं और संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म, सेवा भजन जप ध्यान समाधि भी केवल संसार के हित के लिए ही करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर चला जाता है और साधक स्वयं असंग निर्लिप्त रह जाता है। यही कर्म में अकर्म को देखना है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है। इसलिए कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में कर्म योगी को निर्लिप्त रहना चाहिए।
अकर्मणि च कर्म यह। अकर्म में कर्म देखने का अर्थ है निर्लिप्त हुए रहते हुए कर्म करना अथवा न करना। भाव है कि कम कर्म करते समय अथवा न करते समय भी हमेशा निरंतर निर्लिप्त रहे। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होना है तो उसके सामने प्रवृत्ति करना और निवृत्ति दोनों आती है। किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है, किसी कार्य से निवृत्ति होती है। परंतु कर्म योगी की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों निर्लिप्तता पूर्वक और केवल संसार के हित के लिए होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ही उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। साधक जब तक प्रकृति से अपना संबंध मानता है तब तक वह कर्म करने से अपनी सांसारिक उन्नति मानता है और कर्म न करने से अपनी पारमार्थिक उन्नति मानता है। परंतु वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति है, क्योंकि दोनों में ही प्रकृति के साथ संबंध रहता है। जैसे चलना फिरना, खाना पीना आदि स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं, ऐसे ही एकांत में बैठे रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि लगाना कारण शरीर की क्रियाएं हैं। इसलिए निर्लिप्त रहते हुए ही लोक संग्रहार्थ कर्तव्य कर्म करना है, यही अकर्म में कर्म है। सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्म है। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए ही प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करना, इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में सर्वथा निर्लिप्त रहना योग है। इसी को कर्म योग कहते हैं। यहाँ शंका होती है कि कर्म करते हुए अथवा न करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना, इन दोनों में अकर्म अर्थात एक निर्लिप्तता ही मुख्य हुई। फिर भगवान ने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म ये दो बातें क्यों कही? कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इन दोनों में एक निर्लिप्तता सार होते हुए भी कर्म में अकर्म में कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में रहने वाली निर्लिप्तता ही मुख्य है। और दूसरे में यानी अकर्म में कर्म में निर्लिप्त रहते हुए कर्म करने अथवा न करने की मुख्यता है। तात्पर्य है कि निर्लिप्तता अपने लिए और कर्म संसार के लिए है, क्योंकि निर्लिप्तता का संबंध स्वरूप के साथ और कर्म करने अथवा न करने का संबंध पर के साथ है, माने शरीर संसार के साथ। इसलिए निर्लिप्तता स्वधर्म और कर्म करना अथवा न करना पर धर्म है। इन दोनों का विभाग सर्वथा अलग अलग बताने के लिए ही भगवान ने ये दो बातें कही है। यहाँ सबुद्धिमान मनुष्येषु, जो पुरुष कर्म में अकर्म दिखता है, अकर्म में कर्म दिखता है, अर्थात नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला है। जब तक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है अर्थात कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं है। काजल की कोठरी में प्रवेश करके भी काजल से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान का काम नहीं है। ऐसे ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्मों से सदा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान के वश का काम नहीं है। इसलिए भगवान ऐसे कर्म योगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहते हैं। सयुक्त, कर्म योगी सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। कर्मों का फल मिले या न मिले उसमें कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसने फल इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है। समता का नाम योग है, वह नित्य निरंतर समता में स्थित है, इसलिए वह योगी है। युक्त शब्द में यह भाव है कि उसने प्राप्त करने योग्य तत्व को प्राप्त कर लिया है, अर्थात वह प्राप्त प्राप्तव्य हो गया है। कृष्ण कर्म कृत, जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक करना शेष रहता ही है, अर्थात जब तक कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग मिटता नहीं है। नाशवान कर्मों से मिटने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक कर्म करना समाप्त नहीं होता, परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छोड़कर परमात्मा प्राप्ति रूप अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है, तब कर्म करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्म योगी का कर्म करने तथा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता।
ऐसा कर्म योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, उसके लिए अब कुछ करना शेष नहीं है, वह कृत कृत्य हो गया है। करना, जानना और पाना शेष नहीं रहने से वह कर्म योगी अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। एक यहाँ पे परिशिष्ट, इस चैप्टर का, इस श्लोक का परिशिष्ट भाव जो बताया गया है, एक विभाग कर्म का है और एक विभाग अकर्म का है। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म दिखता है, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, और जो अकर्म में कर्म दिखता है, अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का पूजन करते हैं, पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते। ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए तो अब उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना है। इसलिए भगवान ने यहाँ उपयुक्त दो बातें कही हैं। अर्थ यह है कि अपने में कभी भी लिप्तता यानी फल इच्छा और कर्तृत्व अभिमान नहीं आनी चाहिए, अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए, नित्य निरंतर हर समय। मनुष्य में फल इच्छा और कर्तृत्व अभिमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही मनुष्य बंधता है। अब भगवान आगे के दो श्लोकों में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले, अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्म योगी महापुरुष का वर्णन करते हैं। चलते हैं आगे के। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से, उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी है, सुख देने वाले हैं, ऐसी ऐसी सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं है, हानिकारक है, ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है, तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम कामना है। कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते, अर्थात उसमें न तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और न संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं, वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज है। संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। सिद्ध महापुरुष में भी संकल्प और कामना न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वह उन कर्मों से स्वयं सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान ने कहीं पर संकल्पों का, कहीं पर कामनाओं का और कहीं पर संकल्प तथा कामना दोनों का त्याग बताया है। अतः जहाँ केवल संकल्पों का त्याग बताया गया है, वहां कामनाओं का, और जहाँ केवल कामनाओं का त्याग बताया गया है, वहां संकल्पों का त्याग भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्पों का कार्य है। अर्थ यह है कि साधक को संपूर्ण संकल्पों और कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। मोटर की चार अवस्थाएं होती है। पहली, मोटर गैरेज में खड़ी रहने पर न इंजन चलता है न पहिए चलते हैं। दूसरा,
मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिए नहीं चलते। तीसरा, मोटर को वहां से रवाना करने पर इंजन भी चलता है और पहिए भी चलते हैं। चौथा, ढलान वाले मार्ग पर आने पर इंजन को बंद कर देते हैं और पहिए चलते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की भी चार अवस्थाएं होती है। पहली, न कामना होती है और न कर्म होता है। दूसरी, कामना होती है पर कर्म नहीं होता। तीसरी, कामना भी होती है और कर्म भी होती है। चौथा, कामना नहीं होती और कर्म होता है। तो ये जो चौथी अवस्था है, यह है कि इंजन न चले और पहिए चलते रहे, अर्थात तेल भी खर्चा न हो और रास्ता भी तय हो जाए। इसी तरह मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना न हो और कर्म होते रहे। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। समारंभा शब्द का यह भाव है कि कर्म योग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा हर एक कर्म सुचारू रूप से और तत्परता पूर्वक होता है। दूसरा एक भाव यह भी है कि उसके कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं। उसके द्वारा करने योग्य कर्म ही होते हैं। जिससे किसी का अहित होता हो वह कर्म उससे कभी होता ही नहीं है। सर्वे शब्द का यहाँ भाव है कि उसके द्वारा होने वाले सबके सब कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं। कोई सा भी कर्म संकल्प सहित नहीं होता। प्रातः उठने से लेकर रात में सोने तक शौच, स्नान, खाना पीना, पाठ पूजा, जप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं। ज्ञाना ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। कर्मों का संबंध पर के साथ है, स्व के साथ नहीं। क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इस तत्व को ठीक ठाक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात कर्मों में फल देने की शक्ति नहीं रहती। तमाहु पंडितम बुधा। जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है, उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, पर जो कर्मों से किंचित मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझना कठिन है। संसार में त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्म योगी कर्म योनि में मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। कर्मों से लिप्त न होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। पीछे 18वें श्लोक में भगवान ने ऐसे कर्म योगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। अब आगे के श्लोक में त्यक्ता त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। त्यक्त्वा कर्म फला संगम। जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा और मेरे लिए है, तो इसका मेरे को इसका यह फल मिलेगा, तब वह कर्म फल का कारण बन जाता है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृतिक पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में, कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल का कारण नहीं बनता।
सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है। विजय होने पर विजय सेना की नहीं बल्कि राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है, उसे युद्ध करने की प्रेरणा दी है, और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव के द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी हो जाता है। कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं होता है। निराश्रय, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों न, उसको देश काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है। परंतु कर्म योग से सिद्ध महापुरुष देश काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या न मिले इसकी उसे किंचित मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश्रय होता है। नित्य तृप्त, आत्मा परमात्मा का सनातन अंश होने से सत स्वरूप है। सत का कभी अभाव नहीं होता। जैसा अध्याय 2 के 16वें श्लोक में है, ना भावो विद्यते सतः। परंतु जब वह असत के साथ अपना संबंध मान लेता है तब उसे अपने में अभाव अर्थात कर्मों का अनुभव होने लगता है। उस कर्मों की पूर्ति करने के लिए वह सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं, वह क्षणिक होती है, वह हमेशा के लिए नहीं होती, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभाव की ओर जा रही है। अतः उनके आश्रित रहने वाली तृप्ति स्थायी नहीं रह सकती है। सत वस्तु की तृप्ति असत वस्तु से हो ही कैसे सकती है। अतः जीव जब तक उत्पत्ति, विनाशशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तब तक उसे स्वतः से नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से हमेशा रहित होता है, इसलिए उसे स्वतः से नित्य तृप्ति का अनुभव हो जाता है। कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। इन पदों का अर्थ यह है कि कर्म योग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले सब कर्म रीति से ही होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उसकी किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं होती। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं। फल के साथ संबंध होने से, कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लग पाती। निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श ही नहीं होता, उसके सब कर्म अपने आप अकर्म हो जाते। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, अतः जब तक प्रकृति के गुणों से संबंध है तब तक कर्म न करते हुए भी मनुष्यों का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृति जन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वह लोकहितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जब तक मनुष्य में कर्तृत्व है तब तक वह करता है तो करता है, नहीं करता है तो नहीं तो करता है, परंतु कर्तृत्व मिटने पर वह कुछ भी नहीं करता। 19वें 20वें श्लोकों में कर्म योग से सिद्ध महापुरुष की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करके अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्ति परायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्म योग के साधकों की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। तो आगे के श्लोक में निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, इच्छा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी
पाप को प्राप्त नहीं होता। यत चित्तात्मा, संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर इंद्रिया मन आदि वश में नहीं होते। कर्म योगी में आशा या इच्छा नहीं रहती, अतः उसके शरीर इंद्रिया और अंतःकरण वश में रहते हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती। त्यक्त सर्व परिग्रह, कर्म योगी अगर सन्यासी है तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके पास जो भी सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। निराशी हो, कर्म योगी में आशा कामना स्पृहा वासना आदि नहीं रहते। वह बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता हो इतनी ही बात नहीं है, बल्कि वह भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। आशा का इच्छा का सर्वथा त्याग न होने पर भी उसका उद्देश्य इनके त्याग का ही रहता है। वह उसी प्रोसेस में रहता है कि मुझे त्याग करना है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् शारीरम कर्म के दो अर्थ होते हैं। एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। सभी कर्म केवल शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा मानकर कर्म योगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी केवल उतने ही कर्म करता है जितने से केवल शरीर निर्वाह हो जाए। नाप्नोति किल्बिषम, जो कर्म करने अथवा न करने से अपना किंचित मात्र भी संबंध रखता है वह पाप को अर्थात जन्म मरण रूप बंधन को प्राप्त होता है। परंतु आशा रहित कर्म योगी करने अथवा न करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। भगवान ने सिद्ध महापुरुष को भी अपने लिए कोई कर्तव्य शेष न रहने पर भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा की है। अपने लिए भी भगवान ने कहा है कि त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य न होने पर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। अतः शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले कर्म योगी की क्या लोक संग्रह के त्याग का दोष नहीं लगेगा? इसका समाधान यह है कि कामना ममता आदि न रहने के कारण कोई भी कर्म करने से दोष नहीं रहता। यद्यपि सिद्ध महापुरुष में और भगवान में कामना ममता आदि का सर्वथा अभाव होता है, तथापि वे जो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं यह उनकी दया है, कृपा है। वास्तव में वे लोक संग्रह करे अथवा न करे इसमें भी स्वतंत्र है, इसकी उन पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। वास्तव में यह भी निवृत्ति परायण साधकों के लिए एक लोक संग्रह ही है। लोक संग्रह किया नहीं जाता बल्कि होते रहता है। भगवान ने केवल अपने शरीर का पोषण करने वाले मनुष्य को पापी कहा है और यहाँ कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला पाप को नहीं प्राप्त होता। दोनों का सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान यह है कि जब तक भोग बुद्धि है और कर्मों पदार्थों में आसक्ति है तब तक कर्म करने अथवा न करने से पाप लगता ही है। परंतु उस कर्म योगी में भोग बुद्धि नहीं है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति भी नहीं है, अतः सर्वथा निर्लिप्त होने से उसे कर्म करने अथवा न करने में किंचित मात्र भी पाप नहीं लगता। कर्म योग के साधक में वैसा स्पष्ट विवेक जागृत न होने पर भी उसका यह निश्चय रहता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। इन तीन बातों का दृढ़ निश्चय रहने के कारण वह कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। लोगों में प्राय ऐसी मान्यता है कि कर्म योगी गृहस्थ आश्रम में और ज्ञान योगी संन्यास आश्रम में रहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जिसे शरीर से अपनी अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक है वह ज्ञान योगी ही है।
चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में, जिसमें इतना विवेक नहीं है पर इन तीन बातों का निश्चय पक्का है, वह कर्म योगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में। तो आज का ये समाप्त होता है शेयर। तो आज का में कौन सी बात अच्छी लगी कि एक तो दूसरों के लिए कर्म करने से, दूसरों के हित के लिए यदि कर्म करो तो वो अकर्म है। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है आज वाले में। और यदि ये समझा जाए कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है और मेरे लिए कुछ नहीं करना है, इन तीन बातों का दृढ़ निश्चय रहे तो वह कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है। आज वाला में ये तो मुख्य बात है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? आजकल सब बहुत देर से जुड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। हमारा तो मेडिटेशन रहता है ना, तो वो 12-20 हो जाता है। मेरा मेडिटेशन रहता है ना रोज का, तो वो 12-20 हो जाता है। मैं 2.5 साल हो गया करते हैं, तो इसलिए उसको छोड़ नहीं रहे हैं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण। और ना ये अब ये सेशन आफ्टर दिवाली, मतलब आफ्टर भैया दूज करेंगे जो मंडे आएगा, क्योंकि अगला शायद थर्सडे मंडे। फ्राइडे तक है ये फेस्टिवल और सैटरडे संडे पड़ेगा, तो मंडे से करेंगे अब। नहीं, दिवाली के कल। बाद जो मंडे आएगा तब से ये क्लास करेंगे। हम ग्रुप में भी लिख देते हैं, जिससे जो आज आज अटेंड नहीं किया उन लोग को नहीं पता हो। और कल ठीक। नहीं, फ्राइडे। आज लास्ट है। आज लास्ट है, कल से नहीं करें। ठीक ठीक। ठीक। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण। थैंक थैंक यू। यू। जय श्री कृष्ण।